गुड इवनिंग एवरीवन। आज है 25 मई 2020। तो अब तक के करंट क्विज हैं उनको अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो का डाउनलोड लिंक आपको यहाँ पे दिया गया है, जहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईआईटी मंत्रालय ने एप्लीकेशन पर भारत के मौसम विज्ञान विभाग सेवाओं को एकीकृत किया। ये कौन सा ऐप है? सुर्खियाँ, उमंग, तरंग, मौसम। तो ये उमंग ऐप है। इस पे क्या है, 7 प्रकार की सेवाएं दी जाएंगी, जो भी तूफान रिलेटेड, मौसम संबंधित जितने भी अनुमान लिए जाते हैं उनसे रिलेटेड। अब ये जो ऐप है, इसको वैसे तो 2017 में ही लॉन्च कर दिया गया था, एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च। ओके, अब इसकी फुल फॉर्म क्या है उमंग की, वो भी अपन यहाँ पे देख लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ओके, तो कोई भी ऐप है उसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, और कौन सा मंत्रालय जारी करता है ये भी पूछा जा सकता है। और ये कितने प्रकार की सेवाएं जारी करता है? 7 प्रकार की सेवाएं। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में सुर्खियों में रहा विशेष आरोहण अधिकार किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था से संबंधित है? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन बी विश्व बैंक, ऑप्शन सी यूनिसेफ एंड ऑप्शन डी इज व्यापार संगठन। तो ये है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से संबंधित। ओके, अभी जहाँ कोविड-19 के दौरान क्या चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन में क्या हो रहा है, इकोनॉमी डाउन हो रही है। तो इस इकोनॉमी की कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए, इकोनॉमी को ऊपर की तरफ उठाने के लिए सभी जो बैंक हैं वो अपनी अपनी पॉलिसी जारी कर रहे हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारतीय रिजर्व बैंक ने 15,000 करोड़ रुपए की पुनर्वित्त सुविधा किस अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान को प्रदान की है? ऑप्शन ए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, ऑप्शन बी भारतीय म्यूचुअल फंड, ऑप्शन सी भारतीय जीवन बीमा निगम एंड ऑप्शन डी इज सिडबी। तो इसका राइट आंसर होगा सिडबी। अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, क्योंकि अभी एक भारतीय रिजर्व बैंक ने 15,000 करोड़ रुपए क्रेडिट लाइन विस्तार योजना, ये तो है पुनर्वित्त सुविधा, और ये की थी क्रेडिट लाइन पुनर्विचार। ओके, इसका विस्तार किया गया था। ये योजना किसके लिए की थी? एग्जिम बैंक के लिए की थी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। पुनर्वित्त की सुविधा तो की गई है कौन को? सिडबी को, जो लघु एवं मध्यम उद्योग विकास बैंक होते हैं उनके बारे में। थोड़ा सा सिडबी के बारे में देख लेते हैं। सिडबी का मुख्यालय कहाँ पे है? लखनऊ। लखनऊ कहाँ पे लोकेटेड है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, जो कौन सी नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे लोकेटेड है। ओके, अब सिडबी के अध्यक्ष कौन है? अभी इसके चेयरमैन और अध्यक्ष है मोहम्मद मुस्तफ़ा। और इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 2 अप्रैल 1990 को की गई थी। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, प्राइवेट इक्विटी मेजर KKR एंड कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म में 2.32% की हिस्सेदारी खरीदी है। यह कंपनी किस देश में बेस्ड है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, सी चाइना एंड डी इज ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ये एक अमेरिका में बेस्ड कंपनी है। अभी जियो ने क्या है, पहले फेसबुक के साथ, फिर KKR, इन सभी 5 कंपनियों के साथ किया है, अभी अपनी सौदेबाजी की है। ओके, तो ये भी पूछा जा सकता है कि जियो ने KKR कंपनी के साथ कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी की है? 2.32%। ओके, तो ये अमेरिका की लोकेटेड एक कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 5, किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने MSMEs के लिए एक पुनरुद्धार पैकेज लॉन्च किया है, जिसे रीस्टार्ट नाम दिया गया है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, सी केरला, डी दिल्ली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। अभी कोविड-19 के दौरान ही क्या किया, ये हर एक राज्य कंट्री अपने अलग अलग से स्कीम लॉन्च कर रहे हैं। तो आंध्र प्रदेश ने अपनी स्कीम लॉन्च की है रीस्टार्ट। अभी ये क्या है? ये रोजगार से संबंधित एक योजना है। अभी मोदी जी ने कौन सा किया था? जो भारत में निर्मित वस्तुएं हैं उन सब के लिए, जो इंडियन जो भी जितनी भी चीज़ें हैं उनको क्या किया जाए, आगे प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। तो इसी हिसाब से पतंजलि ने किया था मी ऑर्डर नाम से। तो इसी प्रकार ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने किया रीस्टार्ट नाम से कोविड-19 के दौरान।
क्योंकि अभी लोग क्या है फिलहाल जॉबलेस हैं, तो जो इंडियन बेस्ड या लोकल बेस्ड चीज़ें हैं उनके मार्केटिंग के लिए ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। अब बात हो रही है आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है अभी? जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी है अभी? हैदराबाद। और प्रस्तावित राजधानी है अमरावती। और साथ ही साथ अपन देख लेते हैं यहाँ के गवर्नर कौन है। यहाँ के गवर्नर है विश्वभूषण हरिमोहन। ओके, अब ये जो योजना है ये कितने रुपए की है ये भी पूछा जा सकता है। तो ये है 1110 करोड़ रुपए की एक योजना लॉन्च की गई है। अब इसमें साथ ही साथ क्या होगा, जो 3 महीने की लोन वगैरह की छूट है वो भी दी जाएगी लोगों को, क्योंकि अभी लॉकडाउन में रोजगार नहीं होने से इनकम भी नहीं हो रही है। और साथ ही साथ जो स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया कि 25% तो खरीदारी कहाँ से होगी, जो सरकार खरीदारी करती है वो सरकारी खरीदारी लघु और जो सूक्ष्म उद्योग होते हैं उन्हीं से की जाएगी। जो छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं गांव में या परिवार स्तर पे उनसे की जाएगी। तो ये इकोनॉमी को ऊपर उठाने के लिए किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 21 मई, बी 22 मई, ऑप्शन सी 23 मई, ऑप्शन डी इज 24 मई। तो ये कब मनाया जाता है? 24 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, लीडिंग द गेम वेबिनार सीरीज किस संस्था ने शुरू की है? ऑप्शन ए बीसीसीआई, ऑप्शन सी आईसीसी, ऑप्शन सी फीफा, ऑप्शन डी सीए। तो ये किसने की है? अभी सभी जो क्रिकेट संगठन या जो भी हॉकी संगठन, वॉलीबॉल संगठन सभी क्या कर रहे हैं, वैसे भी कोई गेमिंग नहीं करे, क्योंकि इंडिया में क्या किया गया है अभी सारी जो गेमिंग होने वाली है जितने भी, उन सब पे एक बार के लिए अनिश्चित काल के लिए रोक लगा दी गई है। तो जो भी गेम से रिलेटेड न्यूज़ है वो भी अपन साथ साथ में स्टडी करते हुए चलेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ICC, लीडिंग द गेम। अब ICC की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल, ये अपन बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है दुबई में लोकेटेड। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? इसके वर्तमान में अध्यक्ष है शशांक मनोहर। और बात हो रही है अध्यक्ष की, तो साथ ही साथ अपन देख लेते हैं इसके CEO कौन है। CEO है इसके मनु साहनी। और स्थापना कब की गई थी? स्थापना की गई थी 15 जून 1909 को की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8, नाबार्ड का नया अध्यक्ष किससे बनाया गया है? ऑप्शन ए दिलीप ओमेन, ऑप्शन बी गोविंदा राजुलू चिंटला, ऑप्शन सी संजय कोठारी, ऑप्शन डी इज AP माहेश्वरी। तो ये सभी वैसे भी नए नए अध्यक्ष बने हैं, नए नए इनको पदभार दिया गया। तो आपको राइट आंसर यहाँ से चूज करना है, कौन सा होगा? यहाँ पे राइट आंसर है गोविंदा राजुलू चिंटला। दिलीप ओमेन अपन ने कल स्टडी किया कि यहाँ पे इस्पात संघ के नए अध्यक्ष बनाए गए थे। ओके, संजय कोठारी ये चुनाव आयुक्त में, सूचना आयुक्त। और AP माहेश्वरी ये क्या पे? DG। क्वेश्चन नंबर 9, वुहान डायरी पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन ए हुजुंग सॉन्ग, बी फोंग फोंग, सी ली कुई, ऑप्शन डी गोंगसुन लोंग। तो अभी जहाँ पूरे वर्ल्ड एक डिजीज चल रही है, कौन सी डिजीज चल रही है? कोरोना डिजीज चल रही है। तो इस कोरोना डिजीज कोविड-19 के दौरान क्या हो रहा है, सारी कंट्रीज लॉकडाउन हो रही हैं, सभी कंट्रीज में ये क्या हो रहा है, ये महामारी फैल रही है। तो ये जो कोरोना डिजीज थी ये सबसे पहले कहाँ से फैली थी? ये वुहान शहर से। वुहान शहर कहाँ पे है? चीन में। ओके, तो ये वुहान डायरी जो बुक है ये क्वारंटीन टाइम पीरियड कैसे लोगों का बीता था इस पे बेस्ड एक बुक है। तो इसके लेखक कौन है ये सब अपन को देखना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फांग फांग। तो ये फांग फांग द्वारा लिखी गई है। तो अभी करंट का एक क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि डिजीज अभी चल रही है। क्वेश्चन नंबर 10, IIT गुवाहाटी ने अभी किस रोग के इलाज का एक नया तरीका खोजा है? ऑप्शन ए कैंसर, ऑप्शन बी कोरोना, ऑप्शन सी अल्जाइमर एंड ऑप्शन डी इज TB। तो अभी वर्ल्ड वाइड जहाँ खूब सारी डिजीज चल रही है, कोरोना भी लेटेस्ट में है, तो अपन को देखना है IIT गुवाहाटी ने किस डिजीज के लिए एक नया इलाज खोजा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अल्जाइमर। जो अल्जाइमर डिजीज है इसमें क्या होता है, लोगों की मेमोरी क्या होने लगती है, धीरे धीरे लॉस होने लगती है। और ये जनरली कब होता है? एक एज के बाद में। तो एक एजिंग इफेक्ट भी है, ये एज के बाद में ये होने लग जाता है। ओके, तो इसके इलाज के लिए उन्होंने एक नई टेक्निक विकसित की है। क्वेश्चन नंबर 11, स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन डिफेंस यूनिट किस देश ने लॉन्च की है? चाइना, रसिया, जापान, अमेरिका।
अभी कोविड-19 के दौरान ही क्या हो रहा है, सारी कंट्री अपने अपने स्पेस जो भी सैटेलाइट हैं उन सबको लॉन्च कर रही हैं साथ में। तो जहाँ पे चाइना ने कौन कौन सी लॉन्च की है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अभी एक अमेरिका ने भी किया था, उसका आंसर भी आप लिख सकते हैं। रूस ने भी एक लॉन्च करने की घोषणा की है, अभी लॉन्च नहीं की है एक सैटेलाइट, तो उसके बारे में भी आपको निकलना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर है जापान। तो जापान ने क्या किया है कि स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन नाम से एक डिफेंस यूनिट को कहाँ लॉन्च किया है? ऊपर अंतरिक्ष में लॉन्च किया। अब जापान ने इसके पीछे बोला है कि हम हमारी सेफ्टी के लिए ये लॉन्च कर रहे हैं। तो सारी कंट्री कर रही है, जैसे अमेरिका भी कर रहा है, चाइना कर रहा है, तो जापान ने अभी हाल ही में ये लॉन्च किया। अब बात हो रही है जापान, तो जापान से लेटेस्ट और कौन से क्वेश्चन है उनके बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे। जापान के भी प्रधानमंत्री कौन है? शिंजो अबे। जापान की मुद्रा कौन सी है? येन। राजधानी कौन सी है? टोक्यो। और जो भी ओलंपिक होने वाले थे, गेम होने वाले थे, वो अभी क्या कर दिए गए? पोस्टपोन कर दिए गए आगे तक के लिए। कहाँ पे होने वाले थे? टोक्यो में। क्वेश्चन नंबर 13, आरामदायक फेस मास्क किसके द्वारा विकसित किया गया? ऑप्शन ए एम्स, बी IIT बॉम्बे, सी DRDO, ऑप्शन सी सेंस। तो ये किसके द्वारा किया गया? ये किया गया है सेंस के द्वारा। अब बात हो रही है फेस मास्क। तो फेस मास्क की नीड क्यों है? अभी कोविड-19 के दौरान खुद को सेफ रखने के लिए, जहाँ पे कल अपन ने बात की थी PPE किट की, तो PPE किट क्या था? पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स, जिसमें क्या क्या शामिल था? जो भी गाउन ड्रेस होती है, शूज कवर, हेड कवर, ग्लव्स, वो फेस शील्ड, ये सभी। तो इसमें फेस मास्क भी जरूरी है, क्योंकि क्या है, सामने वाले पर्सन से क्या नहीं हो सके, इन्फेक्शन नहीं हो सके। डॉक्टर वगैरह का जो भी इलाज करने वाला है, केयर टेकर पर्सन है, तो उसको बचाए रखने के लिए फेस मास्क, क्योंकि सांस के थ्रू क्या हो सकता है, जो भी वायरस है वो इंजेक्ट बॉडी में हो सकता है, इसके लिए फेस मास्क की नीड होती है। अब ये आरामदायक फेस मास्क, क्योंकि कंटिन्यू लंबे टाइम तक काम करने के लिए कंफर्टेबल होना जरूरी है, तो ये सेंस ने अभी लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 14, संयुक्त राष्ट्र ने मणिपुर की किस पहल को कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया है? ऑप्शन ए कोविड कवच, ऑप्शन बी खुडोल, ऑप्शन सी गोल कार्यक्रम, ऑप्शन डी इज अग्रिम। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर है खुडोल। ओके, अब ये कहाँ की मुहिम है ये भी पूछ सकते हैं, तो ये भी अपन बता सकते हैं, खुडोल है मणिपुर की। अब ये विश्व की टॉप 10 में से शामिल किया गया है। अभी अपन देख लेते हैं खुडोल। ये सबसे मेनली अपन को याद रखना है, ट्रांसजेंडर के लिए किया गया। ट्रांसजेंडर के लिए अलग से शौचालय, अलग से कमरे हों। ओके, तो ये एक अलग ही पहल शुरू की गई, जिसकी विश्व स्तर पे किया गया है, उसको एक तारीफ की गई है, समर्थन किया गया बड़े लेवल पे, और ये मणिपुर की है। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व की सर्वाधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट कौन है? सेरेना विलियम्स, सानिया मिर्जा, ऑप्शन सी नाओमी ओसाका, ऑप्शन डी इज PV सिंधु। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? अभी वेतन पाने वाली सबसे पहली महिला एथलीट कौन सी बन गई है? नाओमी ओसाका। इससे पहले कौन थी? सेरेना विलियम्स। नाओमी ओसाका कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये जापान कंट्री से बिलोंग करती हैं, और इन्होंने साथ ही साथ क्या है, 2 ग्रैंड स्लैम भी जीते हैं टेनिस में, ग्रैंड स्लैम खिताब। और अभी अपन ने थोड़े दिन पहले सानिया मिर्जा से लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में चर्चा की थी, तो आपको वो भी बताना है कि सानिया मिर्जा को कौन से अवार्ड अभी हाल ही में मिले हैं। तो ये थे आज तक के अपने करंट क्वेश्चन। थैंक यू।